सभी को नमस्कार। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर, उसका हम अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ये व्याकरण का एक टॉपिक है जो कक्षा 9 एनसीईआरटी सीबीएसई के अनुसार जो कक्षा 9 हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत व्याकरण में ये एक टॉपिक है। इसका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य में जब कोई भी वाक्य जब हम बोल रहे हैं वो हमको कोई सूचना दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस सूचना के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, विस्मय प्रकट किया जा रहा है, या हमको आदेश दिया जा रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है। इसे ही अर्थ कहते हैं। वाक्य को सुनकर आप उसका अर्थ समझ जाते हैं। ठीक है, जब आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कि ये काम करो तो आप समझ जाते हैं कि आपको आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आपको कोई बोल रहा है ये काम मत करो तो वहां पर आपको आज्ञा भी दी जा रही है और आपको नकारात्मक वाक्य भी मना भी किया जा रहा है। तो जब वाक्य को सुनकर आप उसका अर्थ समझ जाते हैं कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है, ये होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अलग अलग वाक्य होते हैं, उनके अर्थ के आधार पर हम उसको अलग अलग भेदों में विभक्त कर सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम वाक्य के 8 भेद इनका अध्ययन करेंगे। तो जो कक्षा 9 के सिलेबस में है उन 8 भेदों का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक वाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, तो देखिए ये होते क्या है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब राम पुस्तक पढ़ रहा है, सामान्य अर्थ है, तो सामान्य अर्थ में विधानवाचक वाक्य होगा। जो सामान्य वाक्य, राम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम ये काम कर रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये सारे विधानवाचक वाक्य। अगला है क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या सोहन खाना खा रहा है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए राम पुस्तक पढ़ो। अब यहां पर क्या ऑर्डर दिया जा रहा है राम को कि पुस्तक पढ़ो, राम पुस्तक पढ़ो, श्याम खाना खाओ, रोहन सो जाओ, तो ये क्या होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसी प्रकार राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। अब ये क्या है, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा, कंफर्म नहीं है, पढ़ चुका होगा, पढ़ा भी होगा या नहीं होगा, तो ये एक डाउटफुल है, तो ये होगा संदेहवाचक वाक्य। संदेह है कि पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। अब देखो मना कर दिया साफ, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, श्याम खाना नहीं खा रहा है, रोहन सो नहीं रहा है, तो ये क्या है आपके नकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। अगला देखिए मैं चाहता हूं कि राम पुस्तक पढ़ ले। मैं चाहता हूं, अब यह चाहने की बात हुई है, तो यह एक इच्छा है। मैं चाहता हूं सोहन खा ले, तो ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं तुम लोग पढ़ लो, तो ये मेरी इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य। अरे राम ने पुस्तक पढ़ ली, देखो अरे, अब ये यहां पर क्या है विस्मय बोधक चिन्ह है, तो ये कौन सा वाक्य है विस्मयवाचक। आश्चर्यचकित हो रहा है आदमी कि अरे राम ने पुस्तक पढ़ ली। अगला देखिए अगर राम पुस्तक पढ़ ले तो मैं घर चला जाता। अब यहां पर देखो 2 क्रियाएं हैं, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पहली पर निर्भर है। संकेत दिया जा रहा है कि अगर राम पुस्तक पढ़ ले तो मैं घर चला जाता। तो जब ऐसी 2 क्रियाएं होती वहां पर संकेतवाचक वाक्य। रोहन खाना खा ले तो मैं सो जाऊं, तुम लोग पढ़ लो तो मैं घर चला जाऊं, तो ये क्या है संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए जिन 8 भेदों का हम अध्ययन करेंगे उनके सारे उदाहरण यहां पर एक एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ रहा है विधानवाचक, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है प्रश्नवाचक, राम पुस्तक पढ़ो आज्ञावाचक, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा संदेहवाचक, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है नकारात्मक वाचक, मैं चाहता हूं कि राम पुस्तक पढ़ ले इच्छावाचक, अरे राम ने पुस्तक पढ़ ली विस्मयवाचक, अगर राम पुस्तक पढ़ ले तो मैं घर चला जाता संकेतवाचक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विधानवाचक।
जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है इस प्रकार का सामान्य कथन होता है। सामान्य वाक्य होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा, जैसे एक नकारात्मक होता है कि राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है, उसमें कोई संदेह कोई प्रश्न वगैरह कुछ नहीं, ज्यों का त्यों उसको मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। तो इन बातों को ज्यों का त्यों मान लिया जा रहा है, इसमें कोई सस्पेंस कोई क्वेश्चन कोई नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके विधानवाचक वाक्य। अगला देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है, भाई आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, ताकि उत्तर मिल सके उसका, तो वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, किसे, किसका, ये सब अगर अंत में लग रहे हैं या कहीं भी लग रहे हैं सेंटेंस में और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, देखो कौन खड़ा, कौन और प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन खड़ा है। रमा कब आई, कब और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। विक्रम किसकी राह देख रहा है, तो देखिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह से आपको पता चल जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, फिर है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट है, आज्ञा देना ही नहीं आज्ञा लेने का भाव भी प्रकट है, वो होता है आज्ञावाचक। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। ध्यान रखना, विधिवाचक। आज्ञावाचक की जगह आपसे विधिवाचक भी ऑप्शन में हो सकता है या विधिवाचक आपसे पूछा जा सकता है, तो आज्ञा विधि दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची आज्ञा सूचक। ठीक है, उदाहरण के लिए हम जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, तो आपको आज्ञा दी जा रही है। किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ, किसलय, किसलय की जगह कोई सा भी नाम रखो, राम श्याम मोहन सोहन, अब पढ़ने बैठ जाओ, आज्ञा दी जा रही है। दीवारों को साफ कर दो, आज्ञा दी जा रही है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह भी आज्ञा दी जा रही है। यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। ठीक है, ये होते हैं आज्ञावाचक और विधिवाचक। अगला है संदेहवाचक। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, मतलब वाक्य में क्रिया जो वर्ब है, क्रिया है, वो कंप्लीट है या नहीं है, पूर्ण हुई या नहीं, इसमें कंफर्म नहीं है मनुष्य, संदेह है, डाउटफुल है कि पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब इनकी पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में होगा या होगी, उसने खाना खा लिया होगा, राम सो गया होगा, वो देख रहे होंगे, तो ये शायद संभवतः जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। ये भी हो सकता है होगा होगी या शायद, शायद मैं खाना खा रहा हूं, शायद वह खाना खा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा नहीं आया तो शायद या संभवतः, संभवतः रोहन सो गया होगा, तो ये भी संदेहवाचक है। शायद रोहन सो गया होगा, ये भी संदेहवाचक। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखिए, अब तक फसल कट चुकी होगी, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा। अगर यहाँ होगा भी नहीं होता, जैसे यहाँ पर अगर होगा भी नहीं होता, ये मान लीजिए होगा नहीं है, तो संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया, ये भी संदेह में की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, संभवतः लग गया, शायद लग गया तो भी। अब शायद बारिश बंद हो जाए, अब बारिश बंद हो गई होगी, संभवतः बारिश बंद हो गई। ठीक है, तो ये सब संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया न होने या न किए जाने का भाव, या तो क्रिया नहीं हो रही है या नहीं करना है उसको, तो वहां नकारात्मक वाक्य होगा। इन वाक्यों की पहचान होगी न, मत, नहीं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, उड़े हैं, कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। ठीक है, तो ये सब क्या है? निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य। अगला है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, देखो इच्छा है, कामना है, विश है,
आशीर्वाद, किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं तो वो भी इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, तो ये इच्छावाचक है, आपकी इच्छा है कि उसको बधाई हो, वो खुश रहे। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती, तो काश, काश का मतलब इच्छा। मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ हो, तो यहां भी कामना की जा रही है, तो इच्छा, कामना, आशीर्वाद, इन सभी में इच्छावाचक वाक्य होता है। विस्मयवाचक, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, ठीक है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। विस्मयवाचक, उद्गारवाचक, ठीक है। इनकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इसमें जो है ये विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। जहां पर विस्मय बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है वो विस्मयवाचक वाक्य है। अहो, अहा, हाय, छी, ठीक है। तो अरे, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह जहां पर आएगा, ठीक है, देखिए विस्मय बोधक चिन्ह आएगा तो आप इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण में देखिए, अरे, अरे आ गया विस्मयवाचक चिन्ह। ओह, तुम आ गए। आहा, इतना सुंदर फूल देखकर मेरा मन प्रसन्न होता। सावधान, विस्मय बोधक चिन्ह, सावधान ट्रक आ रहा है। छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी। अब है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक वाक्य का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इनकी पहचान यदि, अगर, यदि मैं खा लिया होता तो सो जाता, अगर मैं खा लिया होता तो मैं सो जाता, ठीक है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। देखो यदि, अब संकेत है, इसमें ये घर जाने की क्रिया इस क्रिया पर निर्भर है कि मैं घर कब जाऊंगा, जब वर्षा रुकेगी। तो घर जाना किस पर निर्भर है, वर्षा रुकने पर। तो यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है। इसी के साथ कक्षा 9th पाठ्यक्रम के अनुसार जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद व्याकरण का जो एक अध्याय है, ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।